प्रिय दर्शकों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल पर। दर्शकों, पिछले काफी समय से मैंने बहुत से सेलिब्रिटी की कुंडली को लेकर के, राजनेताओं की कुंडली को लेकर के बहुत सारे प्रेडिक्शंस दिए हैं और आने वाले समय में वो कैसे घटित होते हैं ये सब आप लोग जरूर देखेंगे। लेकिन बहुत से दर्शक ये कहना चाहते थे हमें कि आप इन लोगों की तो प्रेडिक्शंस करते हैं, लेकिन एक आम आदमी के बारे में आप वीडियोस में नहीं बताते हैं कि आखिर उनकी कुंडली क्या कहती है। दर्शकों, एक चीज को समझना बहुत जरूरी है। करोड़ों लोग इस संसार में हैं, लेकिन हर व्यक्ति की कुंडली के अंदर विशेष योग नहीं होते हैं। यही कारण है कि एक बहुत बड़ा तबका साधारणतः अपना जीवन जीता है और जीवन में बहुत बड़ी कोई तरक्की नहीं कर पाता। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्हें अपनी जिंदगी के अंदर आगे बढ़ने के मौके भी मिलते हैं और कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो अपनी जिंदगी के अंदर बहुत ऊंचाई से बहुत नीचे भी गिरते हैं। ये सब कुछ उनके ग्रहों के परिणामों के आधार पर होता है। लेकिन बहुत से दर्शकों की मांग पर मैंने बहुत बार ऐसे वीडियो भी लेकर आया हूं जिस कुंडली में मुझे कोई विशेष बात नजर आई है और वो आप लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, तो मैं उस पर वीडियो जरूर लेकर आता हूं। आज ऐसा ही वीडियो मैं आप लोगों के सामने फिर लेकर आया हूं, एक ऐसे जातक की कुंडली का विश्लेषण लेकर के, जो यदि आप चार्ट को देखेंगे तो आपको बहुत सारी चीजें वहां पर अच्छी होती हुई नजर आएंगी, लेकिन हकीकत में वैसा नहीं है। दर्शकों, जो कुंडली आप अभी स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये वृषभ लगन की कुंडली है। वृषभ लगन की कुंडली के अंदर यदि शनि खुद पंचम भाव में बैठे हों, ऐसे व्यक्ति का दिमाग कंप्यूटर से कम नहीं होगा। यानी कि व्यक्ति की याददाश्त भी बड़ी अच्छी होगी और बहुत जल्दी वो कैलकुलेशन भी लगा लेता है कि क्या उसके लिए अच्छा है, क्या बुरा है। यानी दिमाग इतना शार्प होता है कि व्यक्ति बहुत आसानी से अपने लिए रास्ते भी तलाश जरूर कर लेगा। ये खूबी इस कुंडली में है। अब आप देखिए दर्शकों, सूर्य और बुध दोनों कुंडली के अंदर सप्तम भाव में बैठे हैं, लग्न पर दृष्टि डालेंगे। व्यक्ति के अंदर लीडरशिप क्वालिटी होगी, उसे अच्छी तरह से पता होगा कि मेरा कहां भला है, कहां बुरा है, मुझे क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। एक कैलकुलेटिव सोच व्यक्ति की जरूर होगी। बिजनेस माइंडेड भी व्यक्ति जरूर होगा। किसी के आगे झुकना उसे पसंद नहीं होगा। अकेले के दम पर काम करना पसंद करेगा। कोई उसको आदेश दे, ये उसको कभी पसंद नहीं आएगा। ये क्वालिटी भी उसके अंदर है। और सप्तम भाव में बुध आदित्य योग बन रहा है, इस कारण से विवाह भी बहुत अच्छी जगह पर होगा और तरीके से संपन्न भी हो जाएगा और आगे भी वो ठीक चलेगा। शुक्र की बात करें, शुक्र कुंडली के अंदर बहुत अच्छे हैं, योग कारक हैं। लग्नेश खुद अष्टम भाव में बैठे हैं, ससुराल भी बहुत अच्छा मिलेगा। और साथ ही व्यक्ति जहां पर बिल्कुल सिंपल रहना वहां सिंपल रहेगा और जहां बिल्कुल उसको टिप टॉप होके जाना वहां वैसे जाएगा। यानी अष्टम भाव में लग्नेश शुक्र जैसे लग्नेश यदि अष्टम भाव में है तो ऐसे जातक दोनों तरीके से अपने आप को रखेंगे। यानी कि आप उन्हें घर के अंदर बिल्कुल साधारण कपड़ों में देखेंगे और कहीं पार्टी में जाना होगा तो उनके ड्रेसिंग सेंस को आप देखकर कहेंगे वाह क्या स्टाइल है। ऐसे गुण व्यक्ति को जरूर मिलेंगे और ससुराल का सुख यहां पर जरूर मिलेगा। और धन भाव पर दृष्टि होने के कारण से, परिवार भाव पर दृष्टि होने के कारण से धन और परिवार भी व्यक्ति को जरूर मिलेगा। केतु कुंडली के अंदर अच्छे हैं, दशम भाव में बैठे हैं। काम के अंदर क्रिएटिविटी जरूर होगी। यानी कोई भी काम ऐसा करें जिसके अंदर कुछ वैल्यू एडिशन हो सकती हो तो ये काम बेहतर ढंग से कर सकते हैं। अब यहां पर मैंने आपको सारी बातें जिस कुंडली के बारे में बताई है, सुन करके आपको लगेगा कि व्यक्ति बहुत ही बड़ा व्यक्ति होना चाहिए, पैसे वाला होना चाहिए, बिजनेस टाइकून होना चाहिए, अच्छी नौकरी पर होना चाहिए। लेकिन दर्शकों, एक बात को समझिए, इस कुंडली के अंदर बाकी जिन ग्रहों के बारे में मैंने आपको नहीं बताया, जरा एक बार दृष्टि उस पर डालते हैं। चंद्रमा स्वराशि का होकर के तीसरे भाव में बैठा है। जब चंद्रमा वृषभ लगन की कुंडली के अंदर स्वराशि का तीसरे भाव में बैठा हो, ऐसे जातक को जब भी चंद्रमा की दशा आएगी उस समय पर उसके काम करने का तरीका ऐसा होगा कि वो अपने ही हाथों से सब कुछ बर्बाद भी करेगा। चंद्रमा तीसरे भाव में बैठा है, ऐसे में यदि व्यक्ति को सही रास्ता ना दिखाया जाए, बचपन से ही उसे सही और गलत की पहचान ना दी जाए, तो एक दिन वो अपनी जिंदगी को तबाह करने का कारण भी जरूर बनता है। क्योंकि चंद्रमा तीसरे भाव में बैठ करके
व्यक्ति को बुरी संगति की ओर आकर्षित करता है। छोटे भाई बहन होंगे नहीं, होंगे तो उनसे उनकी बनेगी नहीं। कोई भी काम करेंगे उसको लापरवाही से करेंगे। काम करेंगे, एक साथ कई काम करने की कोशिश करेंगे और उन्हें बीच में ही छोड़ देंगे। ऐसे में दर्शकों, चंद्रमा का तीसरे भाव में स्वराशि का होना व्यक्ति को बुरी संगति की ओर जरूर लेकर के जाता है और इस जातक के साथ भी ऐसा ही है। 2013 से इन्हें चंद्रमा की महादशा आरंभ हुई है और 2013 के बाद से ही इन्होंने अपने घर में ऐसा माहौल बनाया हुआ है कि घर में बाकी लोगों का रहना दुभर हो गया है। शराब पीकर घर में आना, गाली गलौज करना, आए दिन पैसे उड़ा देना, 1 रुपया जिंदगी में कमाना नहीं और अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए घर में चोरी करने से भी परहेज नहीं। ऐसे जातक का यहां पर चंद्रमा का प्रभाव आपको मैं इसलिए बता रहा हूं दर्शकों कि जीवन के अंदर कई बार हमें ऐसा लगता है कि हमारी कुंडली में तो ये योग बन रहा है, ये योग बन रहा है, लेकिन हम छोटी सी गलती को नहीं समझ पाते कि क्या हमारी कुंडली के अंदर ऐसा भी कोई योग है जो हमारी जिंदगी को बर्बाद कर सकता है। इस कुंडली के अंदर भी चंद्रमा तीसरे भाव में बैठ करके इसी तरह का काम करेगा। लेकिन दर्शकों, एक बात और बताता हूं, यहां पर केवल चंद्रमा इसके लिए उत्तरदायी नहीं है। बहुत से दर्शक होंगे जिनकी वृषभ लगन की कुंडली होगी, तीसरे भाव में चंद्रमा होगा, लेकिन वो ऐसे नहीं होंगे। हाँ, काम में लापरवाही थोड़ी सी होगी, छोटे भाई बहनों से मनमुटाव होगा, ये चीज हो सकती है, लेकिन ऐसा नहीं होगा कि वो अपना घर बर्बाद कर दे। तो फिर इस जातक के साथ ऐसा क्यों है? क्योंकि इसका संबंध एक और बन रहा है और वो बन रहा है चौथे भाव का। चौथे भाव के अंदर मंगल, बृहस्पति और राहु भी साथ में बैठे हैं। और दर्शकों, आप सभी लोग जानते हैं कि जब भी राहु और बृहस्पति दोनों एक साथ हो तो यहां पर एक योग बनता है जिसे कहते हैं गुरु चांडाल योग। ये गुरु चांडाल योग यहां पर जब बन रहा है तो निश्चित तौर पर ऐसे जातक अपनी पैतृक संपत्ति को बर्बाद जरूर करेंगे। यानी वो जीवन में ऐसे कोई काम जरूर करेंगे जिसकी वजह से या तो पैतृक संपत्ति खत्म हो जाए या उन्हें मिले ही ना। ये यहां पर जरूर होगा, क्योंकि व्यक्ति अपनी ही गलती से ऐसे कोई कर्म जरूर करेगा जिसकी वजह से उसे अपनी पैतृक संपत्ति का सुख ना मिले। क्योंकि वृषभ लगन के अंदर मंगल भी और बृहस्पति भी दोनों यहां पर शुभ फल देने की स्थिति में नहीं है। ऐसे में चौथा भाव होता है माता, वाहन, भूमि, गाड़ी, जमीन जायदाद, पैतृक संपत्ति का। यहां पर व्यक्ति को जीवन में जो सुख सुविधाएं चाहिए वो उसे आसानी से मिलेगी नहीं, तो चंद्रमा के कारण से वो रास्ता गलत जरूर अपनाएगा। राहु यहां बैठ करके मंगल और बृहस्पति की पावर को इंक्रीज कर देता है, जिसकी वजह से सामने दृष्टि पड़ती है दशम भाव पर तो व्यक्ति जीवन में कुछ काम करने के काबिल रह ही नहीं पाता है। यानी कोई भी काम करने लगेगा, थोड़े समय करेगा, उसके बाद उसको छोड़ देगा, क्योंकि मंगल और बृहस्पति उसको वो करने नहीं देंगे। मंगल की दृष्टि सप्तम भाव पर पड़ेगी, जिसकी वजह से दांपत्य जीवन में भी जब मंगल की महादशा आएगी तो भूचाल आना निश्चित है। हालांकि बुध और सूर्य के कारण से उनका विवाह जरूर हो जाएगा यहां पर, लेकिन जब मंगल की महादशा आएगी तो उसी विवाह के अंदर तलाक जैसी स्थितियां भी जरूर बनेगी। बृहस्पति की दृष्टि अष्टम भाव पर होने के कारण से व्यक्ति को कभी यह समझ नहीं आएगा कि मेरे लिए क्या सही है और क्या गलत है। ऐसे में व्यक्ति को कभी भी दैवीय शक्तियों का भी सहारा नहीं मिलता है और व्यक्ति कभी भी कोई ज्ञानवान, सूझवान वाली बातें या कोई समझ की बात उसको कभी समझ नहीं आएगी, चाहे आप जितना मर्जी उसे समझा लीजिए, क्योंकि बृहस्पति उसको ऐसा करने नहीं देंगे। शुक्र अष्टम में बैठ करके भोग विलासिता की चीजें दिलवाते रहेंगे, उसमें व्यक्ति का ध्यान आकर्षण होता रहेगा, लेकिन कोई समझदारी की बात हो, कोई ज्ञानवान, सूझवान तरीके से काम करने की स्थिति हो, वो यहां व्यक्ति कभी नहीं करेगा। बृहस्पति की दृष्टि 12वें भाव पर भी पड़ेगी, जिसके कारण से व्यक्ति अपनी पैतृक संपत्ति का व्यय भी जरूर करेगा। यानी कि यदि उसे पैतृक संपत्ति दे दी जाए, चाहे करोड़ों अरबों की क्यों ना हो, वो एक दिन उसे तबाह भी जरूर कर देगा। और ये सब दर्शकों इसलिए हो रहा है क्योंकि चंद्रमा की दशा जैसे ही आरंभ हुई है, चंद्रमा के बाद में मंगल, मंगल के बाद में राहु, राहु के बाद में गुरु।
यानी जैसे ही चंद्रमा की दशा इस जातक के जीवन में आरंभ होगी, उसके बाद एक बर्बादी का ऐसा दौर आरंभ होगा जो व्यक्ति को बहुत गहराई से पतन की ओर ले जाएगा और उस व्यक्ति को यह पता भी नहीं लगेगा कि आखिर मेरे साथ ऐसा हो क्यों रहा है। बाकी ग्रहों की स्थिति को देखेंगे, बहुत अच्छी नजर आ रही है, लेकिन दर्शकों एक बात को ध्यान रखना बेहद जरूरी है कि जब महादशाएं चलती हैं तो व्यक्ति को फिर महादशाओं का फल मिलता है, चाहे फिर बाकी प्लैनेट कैसी भी स्थिति में क्यों ना हो। हाँ, इतना जरूर है कि जब बाकी अच्छे ग्रहों का अंतर प्रत्यंतर आएगा तो व्यक्ति को कुछ राहत जरूर मिलेगी, लेकिन महादशाएं अपना प्रभाव जरूर दिखाएंगी। और यही हो रहा है दर्शकों। इनके पिता इतने ज्यादा परेशान हैं कि वो अब इस व्यक्ति को अपनी जिंदगी से ही बेदखल करने के लिए मजबूर हो गए हैं। यानी अपनी संपत्ति, अपने घर, अपने कारोबार, अपनी हर उस चीज से इस व्यक्ति को बेदखल करने पर मजबूर हो गए हैं, क्योंकि वो कहते हैं कि मैं अब क्या करूं। आए दिन किसी से कोई कर्ज ले लेता है, चुकाना मुझे पड़ता है। ऐसा कोई रिश्तेदार नहीं छोड़ा जिससे इसने पैसा ना लिया हो, दोस्तों को नहीं छोड़ा, उनसे पैसा ले लिया, बाद में मुझे चुकाना पड़ता है। कभी गाड़ी दे दूं तो उसको गिरवी रख के आ जाएगा और लाख रुपए में रख के आ जाएगा, पैसा खर्च कर देगा, बाद में उसको ब्याज सहित पैसा चुका करके मैं लेकर आता हूं गाड़ी को, और फिर इस तरह के काम ही करता है। अब बताइए मैं क्या करूं। दर्शकों, एक चीज को समझना बहुत जरूरी है। जब भी कुंडली के अंदर किसी जातक के ऐसा समय आरंभ हो रहा हो, तो जो भी एस्ट्रोलॉजर उनकी कुंडली को देखते हैं उनको एक चीज जरूर समझनी चाहिए कि यदि व्यक्ति का तीसरा भाव, पंचम भाव, लग्न, सप्तम भाव या अष्टम भाव या छठा भाव, इन ग्रहों की महादशाएं, या यूं कहिए कि इन घरों में बैठे हुए ग्रहों की जब महादशाएं आ रही हो, उस काल का विश्लेषण एक बार जरूर करना चाहिए कि कहीं ये उसे बर्बादी के रास्ते पर तो लेकर नहीं जाएगा। अगर ऐसा लगता है तो उस जातक को बाकी समस्याओं के अलावा इस समस्या से भी अवगत कराना बहुत जरूरी है और उसे एक सटीक समाधान देना भी बहुत जरूरी है। यदि इस जातक को भी बचपन से ही माँ बाप ने लाड़ प्यार के साथ में संस्कार दिए होते, स्ट्रिक्टली चीजों को फॉलो कराया होता, तो आज ये नौबत नहीं आती। मैंने ऐसे भी बहुत से लोगों की कुंडली देखी है जिसमें इससे भी ज्यादा खराब योग बने हैं, लेकिन उनके जीवन में ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि माँ बाप थोड़ी बहुत एस्ट्रोलॉजी जानते थे, उन्हें पता था कि आने वाले समय में ऐसा होगा, तो उन्होंने बचपन से ही उन बच्चों को कभी भी कोई खुली छूट नहीं दी, और जिसका परिणाम यह है कि आज वो बच्चे उस रास्ते पर जाने से बच गए। क्योंकि यदि 20-25 साल की उम्र तक यदि हमने कोई गलत रास्ता नहीं अपनाया तो जीवन में 99% संभावनाएं बन जाती है कि व्यक्ति फिर गलत रास्ते पर नहीं जाता है। शराब की आदत कभी भी 60 वर्ष की आयु में नहीं लगती है। जुआ खेलने की आदत आपको बुढ़ापे में कभी नहीं लगेगी। गलत दोस्तों के साथ बैठना, उनके साथ मौज मस्ती करना, गलत कामों में अपने आप को इन्वॉल्व करना, ये जितनी भी बुरी आदतें हैं, या नशा करना, ये जितनी भी बुरी आदतें हैं, ये सब हमें 25 साल से पहले पहले ही लगने की संभावना होती है। उसके बाद में केवल 1% लोग ऐसे होंगे जो इस तरह से प्रभावित हो सकते हैं, लेकिन 99% लोग उसके बाद में 25 वर्ष की आयु के बाद में इस तरह के कामों में अपने आप को संलग्न नहीं करते हैं। ये बात तय है। ऐसे में यदि बचपन के अंदर भी हमारे बच्चों को लेकर के कोई छोटी मोटी आदतें भी हैं तो उसका स्थायी समाधान होना बहुत जरूरी है। कहीं ये आदतें बच्चों को आगे ले जाकर के कोई बहुत बड़ी मुसीबत में तो नहीं डाल देंगी, ये हमें पता होना बहुत जरूरी है। और दर्शकों, एक बात आपको बताता हूं, यदि इस जातक को भी चंद्रमा की महादशा आरंभ नहीं होती, या मान लीजिए चंद्रमा की महादशा इन्हें अपने जीवन के अंदर 60 वर्ष के बाद आरंभ होती, तो फिर यहां पर ये प्रभाव इनको देखने को नहीं मिलते। उसकी जगह पर प्रभाव यह होता कि ये मेहनत करते लेकिन इनको रिजल्ट नहीं मिलते, और इनकी पैतृक संपत्ति किसी कानूनी पचड़े में पड़ जाती, और उसको वसूल करने के लिए, उसको वापस लेने के लिए इन्हें कोर्ट कचहरी के मुकदमेबाजी को झेलना पड़ता। ये प्रतिक्रिया फिर इन ग्रहों की होती, क्योंकि आदतन ऐसी कोई गलती ये नहीं कर रहे जिसकी वजह से इनको ये डैमेज मिले।
तो ऐसे में ग्रह फिर इनको दूसरी तरीके से परेशान करते, लेकिन स्वयं अपने हाथों से अपनी जिंदगी खराब करे, ऐसी स्थिति नहीं बनती यदि महादशाएं इन्हें आरंभ नहीं होती तो। ऐसे में एक कॉम्बिनेशन होता है कुंडली के अंदर ग्रहों का, अच्छे ग्रहों का, बुरे ग्रहों का, महादशाओं का और उनके एक्टिव होने के समय का। ये कॉम्बिनेशन डिसाइड करता है व्यक्ति को ये प्लैनेट कितना बड़ा डैमेज देंगे या अच्छे प्लैनेट कितना अच्छा रिजल्ट देंगे। यही कारण है कि यदि आप एक बड़े से बड़े व्यक्ति की कुंडली भी देखेंगे तो आपको उसके अंदर कुछ एक दो योग ही ऐसे नजर आएंगे जो पूरी तरह से फलित हो जाते हैं और जिसकी वजह से ही व्यक्ति को जीवन में बड़ी सफलताएं मिलती हैं। कभी भी कुंडली के अंदर सारे के सारे ग्रह व्यक्ति को सफलताएं नहीं देते हैं और सारे के सारे ग्रह व्यक्ति के पतन का कारण भी नहीं बनते हैं। केवल एक या दो ग्रह ही ऐसे होते हैं जो व्यक्ति को बहुत ऊंचाई पर या बहुत ऊंचाई से नीचे गिराने की काबिलियत रखते हैं और उन ग्रहों के घटित होने का समय ही उस व्यक्ति के उन्नति का और अवनति का समय होता है। ऐसे में छोटी से छोटी चीज भी हमारी कुंडली की हमारे जिंदगी को एक नई दिशा भी दे सकती है, तो हमारी जिंदगी के अंदर सदा के लिए अंधेरा भी ला सकती है। इसीलिए जीवन के अंदर मेहनत करना जरूरी है, उससे भी ज्यादा ये समझना जरूरी है कि हमें कब, कहां, कैसे, कितनी मेहनत करनी है और किन चीजों से हमको अपने आप को हमेशा बचा के रखना है। अगर ये चीज हमें पता लग जाए तो फिर जीवन में कोई ऐसी बड़ी समस्या कभी नहीं आ सकती जो व्यक्ति को बर्बादी के रास्ते पर ले जाए। उम्मीद करता हूं दोस्तों, इस एक कुंडली से मैंने आपको ये समझाने का प्रयास किया है कि जीवन में ग्रहों के प्रभाव को समझने से पहले ये भी समझना जरूरी है कि वो कब घटित होंगे, कैसे घटित होंगे और उनके घटित होने की संभावना क्या बनती है। ऐसे में आप सभी लोग भी अपनी अपनी कुंडली को लेकर के जरूर ये समझिए कि कैसे हम अपने जीवन के अंदर सही दिशा तय कर सकते हैं और ग्रह हमारे उसके अंदर हमारी कैसे मदद करेंगे। उम्मीद करता हूं मैंने आपको इस वीडियो के माध्यम से आपके बहुत सारे प्रश्नों का उत्तर देने की कोशिश की है। तो अगले वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।